अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए आज लेक्चर लेके आया हूँ IPv4 एड्रेसिंग और सबनेट मार्क्स। ठीक। चलें हम आप सबसे पहले IPv4 एड्रेसिंग पढ़ते हैं। IPv4 एड्रेसिंग क्या होती है? ठीक है, क्लासेस हो साथ हम क्लासेस पढ़ेंगे। IPv4 एड्रेसिंग की क्लासेस क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेसिंग। ठीक है, पहले हम इसमें देखते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो हमारा एक नेटवर्क पोर्शन होता है जो भी 32 बिट्स का होता है, उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक नेटवर्क पोर्शन होता है, एक होस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, जो नेटवर्क पोर्शन होता है वो फिक्स होता है और जो होस्ट पोर्शन होता है ना वो वेरिएबल होता है। मतलब कि नेटवर्क पोर्शन को हम छेड़ नहीं सकते, होस्ट पोर्शन को हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है कि ये है कि एक बाइक का नंबर है आपकी कोई भी LES 1395। ठीक है, जो हम 1395 को अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। हमें कोई भी नंबर चाहिए हो, हमें इसकी जगह सिंगल नंबर चाहिए, गोल्डन नंबर चाहिए हो, कोई भी नंबर चाहिए वो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो सा LES है ये हमारी सिटी को बिलोंग करता है तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली पीछे से ही आता है। तो इसको आप देख लें, ये समझ लें कि आप नेटवर्क पोर्शन है, ये आपका होस्ट पोर्शन है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताता हूँ जो क्लासेज होती हैं वो 0 to 255 तक होती हैं। मैंने आपको बताया था कि इसकी जो रेंज होती है 0 to 255 तक होती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पांच क्लासेज होती हैं टोटल इसकी। ठीक है, जो क्लास ए है, क्लास ए की रेंज है 1 to 126 तक। ठीक है, 1 to 126 मैं आपको बताया था। जीरो भी होता है लेकिन जीरो एक स्पेशल पर्पज के लिए यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, उसके बाद जो सी है क्लास बी है, क्लास बी में इसकी रेंज है 128 to 191। ठीक है, अब 127 इसमें नहीं है क्योंकि वो भी एक स्पेशल पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जो क्लास सी है, क्लास सी की रेंज है 192 to 223 तक। ठीक है, ये तीन क्लासेस हो गई हैं। उसके बाद जो से क्लास डी और क्लास ई है ना, ये होती है रिजर्व्ड। ठीक है, जो क्लास डी है ये एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होती है और क्लास ई जो इसकी रिसर्च लेवल के लिए यूज होती है, हाई लेवल के लिए यूज होती है। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो ये तीन ही हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, जिससे हम अपना सबनेट मार्क्स निकालते हैं, जिनको यूज करके हम अपना सबनेट मार्क्स निकालते हैं। ठीक है, अब जिसमें 255 है, 255 भी एक स्पेशल पर्पज के लिए यूज होता है। तो इस 0 to 255 टोटल 256 का नंबर का हो जाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये क्या होता है क्या नहीं। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो लास्ट वीडियो में देख सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताता हूँ जो सी इसकी क्लासेज हैं। जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी बाय डिफॉल्ट इसके सबनेट मार्क्स क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट इसका सबनेट मार्क्स ये होते हैं, इसका जो 8 है, इसका 16 है, इसका 24 है। इसका मैं आपको नीचे बताता हूँ कि ये क्या क्या होता है। अच्छा, आपने जब भी सबनेट मार्क्स निकालना है तो उसका आपने ये लाजमी अपने जेन में रखना है, टेबल जो इसकी रेंजेस हैं क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की। ठीक है, उससे पहले मैं आपको सबनेट मार्क्स की डेफिनेशन बताता हूँ। 32 बिट लॉजिकल नंबर होता है ये। ठीक है, इसमें बताता है जो 32 बिट नंबर होता है ये बताता है कि विच टेल्स द राउटर दैट विच पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू नेटवर्क पोर्शन एंड विच पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू होस्ट पोर्शन। ठीक है, अब मैंने ऊपर आपको बताया था ये डिफॉल्ट जो सी है ये वाली एलियस, इसका मैं दिखाता हूँ आपको। पहले तो आप ये देखें जो ऊपर जो सी है, जो मैंने आपको क्लासेस बताई उनमें क्लास ए जो सी है, हमने हमेशा जब भी कोई नेटवर्क देखना कि हमने इसकी क्लास देखना, कोई भी आईपी एड्रेस हमें दिया किसी ने, सपोज कि हमें आईपी एड्रेस मिला 10.0.0.0, अब हमें देखना है ये किस क्लास का है। तो हमने सबसे पहले उसका फर्स्ट जो सा फर्स्ट वैल्यू जो सी है उसको हमने अपने जहन में रख के देखना है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। देखिए 10 है, आईपी एड्रेस सॉरी वो क्लास क्या है। अब देखिए ये 10 है, 10 किस में आ रहा है? क्लास ए में आ रहा है। ठीक है, तो ये 10 का क्लास ए में आ रहा है। ठीक है, जो क्लास बी है 192 टू 191 क्लास बी का, तो इसके अंदर 172 आ रहा है, तो ये क्लास बी का। और जो क्लास सी है 192 टू 223 तक है, इसमें 192 आ रहा है, ये क्लास सी का। ठीक है, अब मैं इसका नीचे बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये 8, 16 और 24 इसका सबनेट मार्क्स क्यों है। ठीक है, अब जो क्लास ए है, क्लास ए हम आपको बताया है मैंने, नेटवर्क पोर्शन एक होता है और दूसरा होस्ट पोर्शन होता है। ये एन रिप्रेजेंट नेटवर्क, होस्ट रिप्रेजेंट एच रिप्रेजेंट होस्ट पोर्शन। ठीक है, अब इसको हम कंसिडर जो सा नेटवर्क है वो हम उसको 255 से भी करते हैं और 111 से भी करते हैं और होस्ट को हम 0 से करते हैं, 0 से। अब इसमें 8 ये इससे इसका सबनेट मार्क्स है क्योंकि जो क्लास ए है हमें जो आईपी एड्रेस मिला है वो है 10, हमें अगर 3 0 मिली है, इसका मतलब 3 होस्ट पोर्शन, हम 3 होस्ट पोर्शन को यूज कर सकते हैं। अब जो 8 है ये नेटवर्क पोर्शन है, 255 जो फर्स्ट नेटवर्क है ये फुल है, इसमें 8 बिट्स आपको मैं देखती, एक पोर्शन में 8 बिट्स होती हैं, 8, 8, 16, 8, 24, 8, 32 का पूरा एक लॉजिकल नंबर बनता है। ठीक है, अब जो 8 है ना, 8 ये इसका ही है, इसकी बिट्स हैं, इसकी जो एक पोर्शन है ना इसकी बिट्स हैं। ठीक है, इसका सबनेट मार्क्स ये है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, उसके बाद अब नीचे आ जाए क्लास बी। क्लास बी में दो पोर्शन है नेटवर्क के, दो पोर्शन है होस्ट के। ये देखें जैसे कि यहाँ पे 172.16 आगे .0.0 0 रिप्रेजेंट बाय होस्ट पोर्शन। ठीक है,
255.250.0.0 8 बिट्स 16 बिट्स होगी, ठीक है। उसके बाद क्लास सी है, क्लास सी में भी ऐसे ही आ जाएगा STS2, इसमें 3 हमारे नेटवर्क की पोर्शन होगी, 255.255.255.0, और जो /24 इसकी आ जाएगी 8 बिट्स 24 बिट्स होगी, ठीक है। और जो क्लास ये देखें 192.168.1.0 में, इसके बाद इसमें इसको हम कर सकते हैं। हम अभी क्लास सी की जो सी है वो हम करेंगे, सबनेट मास्क क्लास सी का सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर किसी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये आपने लाजमी याद रखना है, क्लासेस इसके लाजमी आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो ये हमने क्लासेस पढ़ लिया और बाय डिफॉल्ट भी इसका पढ़ लिया क्या होता है। मैं इसका आपको बताऊंगा CIDR क्या होता है, क्लासेस इंटर डोमेन। ये मैं दिखाता हूँ एक मिनट, ये क्लास इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। अब इसमें जो सा ये टेबल मैंने एक बनाया आपके इजी मेथड के लिए कि आप हर किसी का अपना अपना तरीका होता है सबनेट मास्क निकालने का। मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया कि आप अच्छे तरीके से इजी वे से अपना सबनेट मास्क निकाल सके, ठीक है। इसमें आपको मैंने सबसे पहले आपको तो ये देखना है नेटवर्क बनाना है 1 2 4 8 16 32 64 120 और 26 का, ठीक है। उसके बाद मैंने होस्ट टाइप बनाने के, एक नेटवर्क में होस्ट टाइप 256, सेकंड पोर्शन में 128 64 32 16 8 4 2 1, ठीक है। ये हो रहा है। उसके बाद जाएगी CIDR क्लास इंटर डोमेन राउटिंग। अब जो 24 है ना, ये एक प्योर जो है ना, मैंने आपको बताया है बाय डिफॉल्ट क्लास C का है, ठीक है। अब जो एक है क्लासफुल IP, ये जो 24 वाला है। बाकी जो इसके बाद आएंगे ना, जो इसके बाद हम यूज़ करते हैं वो होते हैं क्लासलेस में आ जाते हैं, क्लासलेस में, ठीक है। इसलिए हम इसको CIDR में लेके आएंगे, ठीक है। अब 25 ये आ जाएगा, इसको 24 इसको हम देंगे, इसका फिर 25 आएगा, 26 मीन्स के इसके ये इतनी बिट्स हैं, एक पोर्शन की इतनी बिट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 24 आ गया, 25 26 27 28 29 30 31 32, ये 32 बिट का लॉजिकल नंबर पूरा हो गया। ये पार्ट सी के हमने 8 बिट्स लिए हैं। उसके बाद जो सा सबनेट मास्क है इसका, ये सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। उसके बाद 255 128 आ गया, 192 224। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये कैसे आया है, ठीक है। अब आपने सिंपल देखना, मैं आपको इमेज क्लियर कर दूँ। ये देखें, अब जो सा आपने सिंपल जो सा आपने कैसे निकालना है इसका, जो सा है ना टोटल हमारा 256 का है, ठीक है। 256 नंबर्स का है, 256 में से आपने -64 कर देना है, तो आपका 192 आएगा, 192 ही आ गया। अब ऐसे यहाँ पे देखा 256 में से -32 करेंगे तो 224 आ जाएगा, ये उसका सबनेट मास्क बन जाएगा, ठीक है। ये आपने जो टेबल है ये आपने अपने माइंड में रखना है। जब भी आपने सबनेटिंग करनी है क्लास सी की, तो आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ इसका, कि इसका आगे हमने क्वेश्चन सबनेट मास्क किस तरह निकालना है, किस तरह निकालते हैं, किस तरह क्लासेस होती हैं। तो ये देखें, अब टोटल देखा जाए तो हमारे अब किसी ने कहा कि हमारे यार 3 डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है HR डिपार्टमेंट, एक है अकाउंट का, एक है परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसको IP एड्रेस देने हैं। सपोज यहाँ पे मैं कहता है यार हमें ना इस डिपार्टमेंट में 51 IP एड्रेस देने हैं, इसको हमने देने हैं 45, इसको देने हैं हमने 50, ठीक है। अब आप लोग को कितना पता चलेगा कि हमने इसमें कौन सा हमने टेबल में से कौन सा यूज़ करना है जो हमारे पास इस IP के अंदर नजर आ जाए। पहली बात तो आप सबसे पहले ये देख सकते हैं, नेटवर्क को देख लें, उसमें हमें 3 नेटवर्क का क्या, अब 1 2 4, अब 2 के बाद में और 4 के पीछे तीसरा नेटवर्क आ रहा है, तो हम इसको 4 को यूज़ करेंगे, ठीक है। और सेकंड तरीके से आप इतना देख सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट जो सा उसने हमें क्या है वो 61 IP का क्या है। हम अपने होस्ट टाइप इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे 32 भी नहीं है, 128 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो 64 हम देखते हैं कि 64 इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 64 इसके लिए करेक्ट आ जाएगा, फिर हम इसको इस टेबल में से इसको उठा लेंगे, ठीक है। अब जो सा हमने इसका निकालना है नेटवर्क, जो सबसे पहले जब भी हम कोई IP एड्रेस लेते हैं उसका जो पहली वैल्यू जो सा पहला IP एड्रेस होता है वो ऑलरेडी नेटवर्क ID होती है, और जो सा लास्ट होता है वो ब्रॉडकास्ट ID होती है, ठीक है। अब हमने इसको किस में निकालना है, 0 हमने कहा, मैंने आपको बताया है लाजमी ऐड होता है इसके अंदर। हम सबसे पहले 0 to 63 करेंगे, 0 to 63 इज इक्वल टू 64 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, तो हम वहाँ पे 0 को नेटवर्क ID में लेंगे। आपको मैंने बताया था कि सबनेट मास्क कैसे निकालना है, 256 को -64 में से करेंगे तो 192 इसका सबनेट मास्क आ जाएगा। उसके बाद ब्रॉडकास्ट ID में 63 आ जाएगा, ठीक है। अब नेटवर्क ID और ब्रॉडकास्ट ID ये यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें जो यूजेबल IP आएंगे 1 से लेकर 62 तक आएंगे, तो टोटल हमारे पास 62 यूजेबल IP आ गए हैं एक क्वेश्चन में HR डिपार्टमेंट। इनको 51 चाहिए था, हमारे 62 हमने इनको रिटर्न कर दिया, ठीक है।
उसके बाद जो अकाउंट डिपार्टमेंट है इसको भी ऐसे ही करेंगे हम, इसमें आ जाएंगे। अब हमने जो सा अगला निकालना है, अब हम हमेशा ये देखते हैं जो सा लास्ट टाइम यहाँ पे 63 है था, 63 में हमने प्लस करना है 64, 63 में हम प्लस करेंगे 64 तो आ जाएगा 127, ठीक है 127 आ जाएगा इसका, 64 टू 127 इक्वल टू 64 आ जाएगा, ठीक है 64 हमने इसमें ऐड किया। अब हमेशा देखते हैं जो 63 लास्ट जो ब्रॉडकास्ट आईडी होता है अगले डिपार्टमेंट को फर्स्ट आईपी देना होता है हमने, उसका अगला वाला 63 के बाद आएगा 64 इधर इसकी नेटवर्क आईडी बन जाएगी। उसके बाद सबनेट मास्क वही एसटीज आ जाएगा। उसके बाद जो से 127 जो से आया था वो हमारी ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगी। अब 64 और 127 यूज नहीं होता है, इसके अंदर जो यूजेबल आईपी है वो 65 से 126 तक है, मैंने लिखे हैं यूजेबल आईपी 65 से 126। इसको भी जो यूजेबल आईपी मिली है वो 62 यूजेबल आईपी मिल गई हैं। और जो लास्ट है, लास्ट में भी एसटीज ऐसे ही होगा, जो लास्ट वाली होती है ब्रॉडकास्ट की 127, उसमें एक प्लस आगे हम शुरू करते हैं तीसरे डिपार्टमेंट 128 का, ठीक है 128 आ जाएगा। हमने इसमें भी ऐसे एसटीज करना 127 में प्लस 64 करना 191 आ जाएगा, 128 टू 191 इसमें हमने 64 ऐड किया तो ये 64 बिट बन गया, ठीक है 64 आईपी एड्रेसेस का आ गया। अब उसके बाद सबनेट मास्क एसटीज ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद 300.30.1.191 128 जो है हमारा नेटवर्क आईडी बन गया और 191 जो है हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी बन गया, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें भी एसटी ऐसे ही आएगा 129 टू 190 हमारे पास यूजेबल आईपी, इसमें भी 62 यूजेबल आईपी आ गया। इसमें भी 62 हम आईपी से और निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें फोर्थ पोर्शन भी बना के चौथा डिपार्टमेंट भी बना के हम इसको कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें 3 डिपार्टमेंट किया, 3 डिपार्टमेंट उन्होंने हमें कहा कि 3 डिपार्टमेंट के आपने हमें आईपी एड्रेसेस देने हैं, तो हमने 3 के निकाल दिए। अब एक डिपार्टमेंट है कि अगर फर्दर कंपनी कोई एक अपना डिपार्टमेंट इंक्रीज कर दे तो हम इजीली इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें हमने कैसे नेटवर्क क्लासेस देखी हैं। उसके बाद हमने जो सबनेट मास्क कैसे निकाला, आईपी एड्रेसेस कैसे दिए उसको, हर चीज़ को, ठीक है। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। आपने आईपी एड्रेस जब भी निकालना है आपने ये टेबल लाजमी रखना है। हाँ, एक मेन बात जहन में रख लें कि जो सा टेबल की ये जो सेकंड लास्ट है ये क्लास सी की सबनेट मास्क में यूज़ नहीं होती, ठीक है, ये क्लास सी में यूज़ नहीं होगा। बाकी आप देख लें इस तरीके से। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से आगाह रहें। अल्लाह हाफिज़।